नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है यादगार दिवाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। दशहरा के बीतते ही रोहन के मोहल्ले वाले अपने अपने घर की साफ सफाई में लग गए, क्योंकि दशहरा के तुरंत बाद दिवाली आने वाली थी। इसलिए सभी लोग दिवाली की तैयारी में लगे थे। रोहन चुपचाप अपने दरवाजे पर बैठकर सबको साफ सफाई करते हुए देख रहा था, परंतु उसके घर में दिया खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वह काफी उदास था। रोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम लोग दिवाली में दिया क्यों जलाते हैं? तो माँ ने कहा, बेटा, दिवाली के दिन ही भगवान श्री राम अपने वनवास की अवधि पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। उनकी स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरे राजमहल को घी के दिए से सजा दिया था। तभी से सभी लोग भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, चारों तरफ रोशनी फैलाते हैं। माँ की बात सुनकर रोहन बोला, तो ठीक है माँ, यदि सच में ऐसा है तो मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करूँगा कि वो हमारी दिवाली मनाने में सहायता करें। और आप देखना माँ, इस बार हम ऐसी दिवाली मनाएंगे जो हमने पहले कभी सोची भी नहीं होगी। रोहन 9 साल का एक छोटा सा बच्चा था और अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी नुमा घर में रहता था। उसके पिता बहुत पहले गुजर गए थे। घर की स्थिति ऐसी थी कि आज अगर खाना खाया तो फिर 2 दिन तक भूखे पेट सोना पड़ता था। दिवाली के दिन रोहन बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री राम जी के मंदिर में जाकर के उनसे अपनी बाल मन की प्रार्थना कराया और घर आकर उदास मन से चुपचाप बैठ गया, क्योंकि घर में दिए खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो पटाखे तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से खाना नहीं मिलने के कारण भूखे पेट सोने से उसकी माँ की तबीयत भी आज अचानक खराब हो गई थी। अपनी माँ की तबीयत खराब देखकर रोहन सोचने लगा, लग रहा है इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे। अपनी माँ की दवाई का उपाय करने के लिए रोहन दुखी मन से घर से बाहर निकला और बिना किसी से कुछ बोले वह बाजार के तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक सुनसान बंगले पर पड़ी। वह बंगला एकदम सुनसान पड़ा था, जैसे वहाँ बरसों से कोई नहीं आया हो। रोहन ने वहाँ बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, अंकल, क्या इधर दिवाली नहीं मनाई जा रही है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, इस बंगले की मालकिन 1 साल पहले गुजर गई और उसके बाद से इस घर के मालिक अपने पत्नी के गम को भुलाने के लिए हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उनकी एक 7 साल की बेटी है जो सब समय उदास रहती है। तभी रोहन की नज़र उस बंगले की बालकनी में गई। उसने देखा एक बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की गुमसुम सी उदास बैठी है। उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। रोहन ने उसे देखते ही पूछा, अरे मेरी प्यारी बहना, रो क्यों रही हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप मुंह लटकाए बैठी रही। रोहन बोला, तुम अमीर लोग भी अजीब हो। तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, पैसा है, प्यार करने वाले पापा हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज दिवाली के दिन तुम अकेले बैठकर रो रही हो। मेरे पास तो केवल एक माँ है और वो भी बीमार है। दिवाली पर एक दिया खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, फिर भी मुझे देखो, मैं कितना खुश होकर बात कर रहा हूँ। रोहन की बात सुनकर अचानक उस लड़की ने रोना बंद कर दिया और उस बूढ़े आदमी से रोहन को बंगले के अंदर लेकर आने के लिए कहा।
रोहन के अंदर आते ही वह खुश होकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसने की आवाज़ सुनकर घर के सारे नौकर खुश हो गए, क्योंकि वो 1 साल से उसकी मुस्कुराहट देखने के लिए तरस रहे थे। तुरंत एक नौकर ने अपने मालिक को फ़ोन लगाया और कहा, साहब जल्दी से घर आ जाइए, जूली बिटिया हंस रही है। जूली के पापा सारे काम छोड़कर भागते हुए जल्दी से घर आए और घर आकर देखे कि दोनों बच्चे खूब मज़े से खेल रहे हैं। रोहन जूली को मज़ेदार चुटकुले सुना रहा था, जिसे सुनकर जूली ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये देखकर वो बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि जिस काम को वो 1 साल में नहीं कर पाए, वो काम एक छोटा सा बच्चा इतना जल्दी कर दिया, यानी जूली को हंसा दिया। जैसे ही जूली ने अपने पापा को देखा, वह खुशी से दौड़कर उनके गले लग गई। लेकिन रोहन डर गया कि बिना पूछे घर के अंदर आने के लिए उसे डांट पड़ेगी। उस बंगले के मालिक ने रोहन से उसका नाम तथा उसके परिवार के बारे में पूछा। रोहन ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। रोहन से उसकी माँ के बारे में जानकर उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी भेजकर उसकी माँ को बंगले पर बुला लिया। साथ साथ घर का सारा सामान भी मंगवा लिया। बंगले के मालिक ने बंगले में ही एक कमरा उन्हें रहने के लिए दे दिया और बोला, आज के बाद तुम दोनों माँ बेटे यहीं पर रहोगे हमारे साथ। रोहन की माँ पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद बंगले और जूली की देखभाल करने लगी तथा रोहन उस दिन के बाद से स्कूल जाने लगा। सच में उनके लिए ये यादगार दिवाली बन गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी दिवाली कभी नहीं मनाई थी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसका सहारा भगवान होते हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी किस्मत कब बदल जाएगी। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।